जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। हालांकि इन चीज़ों पे मैं खुद ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, और ना ही मैं आप लोगों को किसी को कहा होगा कि भाई आप लोग इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखो। मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई एक सीट कैसे लेनी है इस चीज़ पर ध्यान दो। फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं वो तो होंगे भाई, उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा फिक्स डेटा था नहीं। अब डेटा फिक्स आ गया, आरटीआई का रिप्लाई आ गया, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उस टाइम अनुमान लगा रहे थे बहुत लोग। वीडियो भी डाली हुई है, कोई 4 लाख बता रहा था, कोई 5 लाख। तो वो डेटा शेयर कर देता हूँ। पिछली बार कितने अप्लाई हुए थे, इस बार कितने हुए हैं, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम का शेड्यूल चल रहा है, कितने दिन तक आपका एग्ज़ाम लगभग चल सकता है। सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक देखते रहना। और भाई जो अगली वीडियो आएगी, और आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज है इस चीज़ को लेकर। एक तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल पे, और एक अब जो लास्ट का टाइम बचा है, कोई भाई 65 नंबर पे अटक गया है, कोई 68 पे, कोई 70 पे, तो खुद को और कैसे उठाएं भाई, 70 से 75 तक कैसे पहुँचाएं, कैसे अपनी कमियों पे काम करें, किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखें। तो इस पे आगे की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ऐसा नहीं है मेरा कि भाई दिन में 5-5 7-7 वीडियो आ रही है जिनका कोई मतलब नहीं है। समय की वैल्यू बहुत अच्छे से समझता हूँ। इस टाइम पे जो आपका समय वो भी बहुत ज़रूरी है, और समय चाहे किसी के लिए हो भाई, वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो का अब ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, फटाफट से जो ज़रूरी चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें जो आपकी फॉर्म की संख्या है वो है 1,96,557। ये टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब आप देख लो पर सीट कितने रहेंगे। और अभी तो ये है कि दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद में फिजिकल है, ट्रेड है, बहुत सारे स्टेप है। हमें सिर्फ एक अच्छा स्कोर लेके चलना है। कुछ लोग फॉर्म देख के ये सोच लेते कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी। कंपटीशन वही 8-10 हज़ार बच्चों के बीच में रहना है। अब ये देख लो कि भाई हमें उन 8-10 हज़ार में रहना है या उन 700 में रहना है। कंपटीशन तो 8-10 हज़ार में रहेगा, लेकिन बात है उन 700 के अंदर आने की। पिछली बार जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे 1,97,000 कुछ, यानी लंब सम पिछली बार भी इतने ही थे, इस बार भी इतनी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि भाई वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार कम। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमें लग रहा था कि भाई फॉर्म इस बार ज़्यादा जाएंगे 2.5-3 लाख तक, वैसे हुआ नहीं। तो कोई कंपटीशन ऐसा कोई नहीं है कि भाई क्या है यार, 1,96,557 फॉर्म है, 700 वैकेंसी है। थोड़ी नहीं है 700 वैकेंसी। अगर आप में दम है सिलेक्शन लेने का तो आप आराम से ले सकते हैं। दूसरी साइड आप देख लो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में 7,000 वैकेंसी है, तो वही 30-35 लाख के आसपास फॉर्म भी लगेंगे। आप पर सीट अभी से देख लेना कि भाई उसमें कितना है और इसमें कितना। और इनसे भाई आपको एक ये तो हो जाएगा क्लियर कि कंपटीशन किसी में कम नहीं रहेगा, चाहे आप किसी का भी फॉर्म अप्लाई आपने किसी भी पोस्ट के लिए किया हो। अब अगर हम बात करें, ये थी फॉर्म की बात। हालांकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कितने अप्लाई हुए। एक टारगेट रखो यार, कभी भी एग्ज़ाम हो, कितने भी फॉर्म अप्लाई हो, हमें एक सीट लेनी है भाई इस बार। लेकिन अब आप लोगों के वही बार बार मैसेज कि भाई कब तक होगा एग्ज़ाम, कब तक होगा। अगर हम जिस तरीके से शेड्यूल चल रहा है एग्ज़ाम्स का, उस हिसाब से बात करें, हालांकि अपनी तैयारी को उस हिसाब से रखो, जनवरी 1 के हिसाब से, क्योंकि जितना आप एग्ज़ाम को नज़दीक मान के तैयारी करोगे, एक आपके अंदर डर सा भी रहेगा, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाओगे खुद को ऊपर उठाने के लिए। हालांकि जो शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि भाई मिड जनवरी तक आपका एग्ज़ाम जाएगा, यानी मिड जनवरी या उसके बाद। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, हो सकता है सबसे पहले दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है वो करा ले। कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक दिन में कंप्लीट हो गया था 3 शिफ्टों के अंदर। तो इस बार अगर ठीक तरीके से एग्ज़ाम कराया गया, कोई मिस्टेक नहीं हुई, जिस तरीके से माहौल चल रहा है अगर इस तरीके का नहीं रहा, तो वही एक दिन के अंदर ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। और वो एक दिन कभी भी आ सकता है भाई, खुद को तैयार रखो बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि भाई एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है और कितने दिन चल सकता है। तो ये लंबा नहीं चलेगा, एक दिन की जगह 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, अगर कम सेंटर बने तो बस। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ और नहीं डिस्कस करते हैं, अपनी तैयारी पे अच्छे से फोकस करो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटजी, और उससे अगली वीडियो या फिर जिस तरीके से भी मुझे टाइम मिलेगा उसी के हिसाब से आपको जो प्रोफाइल पे और जो स्ट्रेटजी है उस पर वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।